हमने तो उल्टे इतने सामर्थ्य गुरु की हमने शिक्षा भी तो ली है, उनसे मंत्र लिया है, तो उनके बच्चे इतने निर्बल तो नहीं हो सकते हैं। तो हमारे अंदर हम ये निर्बलता दूर करें, और क्यों ना हम इस निर्बलता को दूसरों के अंदर से भी दूर करें, है ना। तो पहली बात तो उन्होंने मुंह खोल के सांस ले जब पीड़ा हो। दूसरी बात, कोई बहन आ जाएगी यहाँ पे, हर्षाली बहन आ जाओ। मैं कुछ आसन बताती हूँ जो तीसरे महीने से आपने शुरू करने होते हैं। तीसरे महीने से बिल्कुल जब तक आपको प्रसूति नहीं होती है तब तक आप ये आसन कर सकते हैं। इन आसनों के द्वारा हमने ये देखा गया है कि प्रसूति बिल्कुल आसानी से होती है। देखो ऐसा है कि पुराने ज़माने में स्त्रियां घर का सारा काम करती थी, है ना। घर का काम कैसे होता था, जैसे कपड़े धोना, तो बिल्कुल बाथरूम में बैठ के अच्छे से अपने, या तो मोरी में बैठ के कपड़े धोना, बर्तन मांजना है तो बैठ के मांजना, ठीक है। घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये जो काम होते थे वो स्त्रियों के लिए बिल्कुल एक तरह का व्यायाम था। इस व्यायाम के कारण ये होता था कि प्रसूति में उनको तकलीफ़ नहीं होती थी। लेकिन आजकल आधुनिक ज़माना है ना, आधुनिक लोग हैं, तो आधुनिकता में क्या हुआ है कि बस महिलाओं को आज कपड़े धोने के लिए क्या है, वॉशिंग मशीन है। बस खड़े खड़े कपड़े डाल दिए, बस मशीन घूमनी शुरू हो गई, ले लिया, हो गया काम पूरा। या तो फिर भाई हम तो इतने नाजुक हैं, हमारे हाथों में छाले हो जाते हैं, हम सर्फ में हाथ कैसे डालें, भाई बाई रख दो, हमारे तो कमर में दर्द होता है ना। तो ये नहीं, तो इसमें क्या होता है कि आज मशीन के द्वारा, किसी के द्वारा तुम करते हो, तो फिर हमारे पास कुछ मीन्स हमारे शरीर को व्यायाम नहीं मिलता है। कपड़े ही ले लो, चलो कपड़े हो गए बात, बर्तन ले लो, बर्तन भी माई आजकल तो हमें बस खड़े खड़े मांजने हैं, किसी को झुकना ही नहीं है, कमर तो सीधी रखनी है ना। तो वो भी बाई कर देगी। झाड़ू पोछा, जो पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, वो इतना सुंदर व्यायाम है कि उसमें हमारे जो शरीर का ढांचा है, जो स्त्री का शरीर का ढांचा है, ये सब व्यायाम से उस ढांचे को बहुत सहाय होती है। और इन सब क्रियाओं से, इन सब व्यायामों से अपने अंदर आने वाले जो हॉर्मोन्स हैं, हॉर्मोन्स का जो स्त्राव होता है वो बड़ा अच्छा होता है और बिल्कुल सही रहता है। हाँ, दूसरी बात ये भी बताती हूँ, आजकल तो जीन्स का ज़माना है ना। छोटी छोटी बच्चियाँ, और फिर आज वो फैशन शो कि भाई जीन्स नहीं पहनेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, भाई हमें तो लोग हंसेंगे, कॉलेज में जाएंगे तो लोग हमारे से दोस्ती नहीं करेंगे, हमारे पे हंसी उड़ाएंगे। नहीं, जीन्स जो है वो जो स्त्री शरीर की जो रचना है उसको दुर्बल बनाती है। और हमने ये भी पाया गया है कि जीन्स के कारण गर्भाशय के काफ़ी कैंसर की मात्रा बढ़ गई है। इसलिए जीन्स पहनना बिल्कुल निषिद्ध होना चाहिए, जो कमर को बिल्कुल टाइट बना देती है ना। जीन्स कैसे पहनते हैं आजकल, वो भी बिल्कुल टाइट, बैठने जाओ तो बैठ नहीं पाए, झुकने जाओ तो झुक नहीं पाए, बिल्कुल टाइट खड़े रहते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारा ढांचा बना रहता है ना, उस ढांचे को भी वो दबा देता है। दबने से क्या होगा कि हमारी जो प्रसूति के समय की जो उतनी की जो जगह है वो भी सिकुड़ जाती है। वो सिकुड़ने से क्या होगा कि सीधी बात है कि नॉर्मल डिलीवरी होनी नहीं है और दर्द अति होना है। आजकल मासिक धर्म में बहनों को दर्द भी इसी कारण ज़्यादा हुआ है। चलिए, मैं अभी पहले तो आपको ये भी बता दूं कि किस तरह से वो मैंने जो आपको व्यायाम बताए हैं। हर्षाली बहन, पहले तो हम जैसे घर में पोछा लगाते हैं, है ना, या झाड़ू पोछा लगाने बैठते हैं, तो जिस स्थिति में बैठते हैं, हर्षाली बहन आप ज़रा इस स्थिति में बैठ जाओ, बढ़िया, नहीं अच्छे से दोनों पैर अच्छे से जमा के बैठ जाओ, ठीक है। इस स्थिति में बैठना है और 100 कदम चलना है। बहन ज़रा चल के दिखाओ इनको, हाँ देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। ये जो व्यायाम है केवल 100 कदम चलने हैं, ठीक है। गर्भावस्था में 100 कदम चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन पहले दिन आप 10 कदम चलिए, दूसरे दिन आप 15 चलिए, तीसरे दिन 20 चलिए, धीरे धीरे आप 5-5 कदम बढ़ाते जाइए। 10 एक दिनों में तो आप आराम से 100 कदम चल सकते हैं, ठीक है। ये आपको व्यायाम तीसरे महीने से शुरू करना है, और ये आपकी जब तक प्रसूति नहीं होती तब तक आप ये व्यायाम कर सकते हैं। बहन बैठ जाए, पालथी मार के आप बैठ जाइए अभी, ठीक। आपकी दोनों पैरों के पंजों को जोड़ दें, ये
इस तरह से आपको बैठना है, ठीक है। और उसके बाद अपने दोनों हाथ घुटनों पे रखो और हल्का सा दबाओ नीचे, हल्का सा, बस छोड़ दो, थोड़ा सा दबाओ, छोड़ दो। केवल ये 3 बार करना है, ज़्यादा नहीं। 3 से ज़्यादा समय आप ये बात नहीं करोगे। कुल मिला के अपना व्यायाम हुआ केवल 10 मिनट के अंदर का। रोज़ का 10 मिनट का व्यायाम आपको नॉर्मल प्रसूति कराएगा, नॉर्मल डिलीवरी कराएगा, ठीक है। आपने ये देखे है कि जो चलने का व्यायाम है वो क्या दिखा रहा है, हम जो पोछा लगाते हैं, कपड़े धोते हैं, वो उसी पोजीशन का है ना, उसी तरह से वो चलते हैं, करते हैं। क्योंकि आज प्राकृतिक तौर पे नहीं कर रहे तो व्यायाम के तौर पे ही कर लो, ठीक है। तो ये 2 व्यायाम अगर लगातार महिलाएं तीसरे महीने से लेकर 9वें महीने तक करती है तो बिल्कुल उसको प्रसूति अवश्य नॉर्मल होगी, उसको किसी तरह की कोई पीड़ा नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा है कि मैंने जो बताया था कि एक तो हम जो गोबर का, ताज़े गोबर का रस जो हम बोले थे, 12 से 15 मिलीलीटर जो रस हमें पिलाना है ना, वो ये रस पिलाए या तो तुलसी का रस पिलाए। उस समय ओम नमो नारायण का 21 बार जप अवश्य करना है ना। ये जप करते करते ही पहले ये जप करें 21 बार, उसके बाद उस रस का सेवन करें, ठीक है। अच्छा, दूसरा है कि हाँ, अपने यहाँ पे भारत में एक्यूप्रेशर की भी महत्वता है। अपने जो पैर की पिंडलियाँ रहती, एड़ियाँ रहती है ना, जिसको हील्स बोलते हैं अंग्रेजी में, एड़ियों पे अंगूठे से आपको उसका चित्र स्टॉल पे मिल जाएगा कि वास्तविकता कौन सा पॉइंट है। उस पॉइंट पे हल्का सा दबाव दे 2-3 बार, फिर उस पॉइंट को छोड़ दे, फिर से थोड़ी देर दबाव दे, फिर छोड़ दे। ये क्रिया आप 3 से 4 बार करें जब प्रसूति का दर्द हो उस वक्त। उससे भी प्रसूति बिल्कुल आसानी से सुखपूर्वक बिना किसी तकलीफ़ के हो सकती है, ठीक है। चलो, माँओं को तो हमने सिखा दिया कि भाई प्रसूति बाय डिलीवरी तक तुम्हें क्या क्या करना है ना। अब बच्चा तो आना है, बच्चे का भी तो हमें स्वागत करना होगा कि नहीं। आज नया जीव जब इस दुनिया में आता है तो उसका हम स्वागत तो सुखपूर्वक, प्यार से, है ना, ममतामयी से करेंगे ना, है ना। एक माँ के हृदय में वो उस टाइम, उस समय जो एक स्फूर्णाएँ उठती है, एक आनंद उठता है, वो एक अलग प्रकार का आनंद होता है ना। जैसे जयमाला बहन ने आपको बताया ही था कि माता के, पिता के जो भी विचार होते हैं वो बालक पे रहते हैं। तो प्रसूति के भी समय आप बिल्कुल चीखना, चिल्लाना, डरना ये ना करें, बिल्कुल प्रसन्न रहे, शांत रहे। तो बच्चे को भी बाहर आने में इतनी तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि ये सच है कि जितनी पीड़ा माँ को होती है उससे तो 10 गुनी ज़्यादा पीड़ा बच्चा सहता है, क्योंकि उसको उस जगह से बाहर निकलना होता है, उसे तो कितना संघर्ष करना है वहाँ से निकलने में। तो अगर माँ चिल्लाए, चीखेगी, रोएगी, डरेगी, तो फिर बच्चा कैसे बाहर आएगा, उसे भी तो तकलीफ़ होगी ना।